जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम अपूर्व था। वह बहुत मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता था। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे वो क्यों नहीं मिलता जिसकी मैं इच्छा करता हूं। दिन भर काम करने के बाद भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। कभी वह सोचता मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कहता मुझे जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मक विचार इतने बढ़ने लगे कि काम में भी उसका मन नहीं लगता था। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध आसपास के वन में रुके हुए हैं और अगले दिन प्रवचन देने वाले हैं। अपूर्व ने मन ही मन सोचा, क्यों न आज इसी प्रश्न का उत्तर बुद्धा से पूछा जाए, शायद वही कोई रास्ता बताए। अगले दिन वह भोर भोर उठकर बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत लोग थे। गौतम बुद्धा शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका तेज इतना दिव्य था कि उन्हें देखते ही मन को शांति मिलती थी। बुद्ध ने सबको प्रवचन दिया, जीवन में सबसे बड़ा सत्य मनो है। मन जैसा सोचता है, संसार वैसा ही बनता जाता है। जो व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है, उसका जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। और जो व्यक्ति आत्मविश्वास और सत विचारों से भरा रहता है, उसे वह सब मिलता है जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। प्रवचन के बाद अपूर्व उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर मुझे कभी मनचाही सफलता क्यों नहीं मिलती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम दिन भर क्या सोचते हो। अपूर्व बोला, मैं सोचता हूं कि मेरा भाग्य खराब है। मुझे बड़े काम कभी मिलेंगे ही नहीं, और शायद मैं जीवन भर छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहूंगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, बस यही कारण है। जिस प्रकार तुम बार बार ये सोचते हो, वही विचार मंत्र की तरह बल पकड़ लेते हैं और फिर वही घटित होने लगता है। अपूर्व थोड़ा चौंक गया, क्या साधारण सा विचार इतना शक्तिशाली हो सकता है। बुद्धा ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। जैसे बीज को भूमि में बो दिया जाए तो धीरे धीरे वह अंकुर बनकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार विचार भी बीज की तरह होते हैं। अगर तुम में असफल हूं का बीज बार बार बोओगे तो उसका वृक्ष असफलताओं का ही होगा। लेकिन अगर मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, ऐसे विचार बोओगे तो तुम देखोगे कि समय के साथ साथ वैसे ही फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। अपूर्व ने प्रश्न किया, तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह मंत्र है, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा और वैसा ही मुझे मिलेगा। इसे केवल दो चार बार बोलना नहीं है, बल्कि हर दिन हर क्षण दिल से विश्वास के साथ सोचना है। जब तुम कोई कार्य करो तो मन में बार बार दोहराओ, मैं सफल हो रहा हूं। जब कठिनाई आए तो अपने भीतर कहो, मेरे विचार मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। और जब डर लगे तो आत्मविश्वास से कहो, मैं कर सकता हूं। बुद्ध ने आगे कहा, यह मंत्र तब तक बोलो जब तक कि वह तुम्हारी सोच का हिस्सा न बन जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। तभी तुम जान लोगे कि मन का यह मंत्र जादू से भी अधिक शक्तिशाली है। अपूर्व को जैसे नया जीवन मंत्र मिल गया। उसने उसी दिन से अपने सारे नकारात्मक विचार छोड़ दिए और इस मंत्र को हर समय दोहराना शुरू किया। मैं सक्षम हूं। मेरा जीवन बेहतर हो रहा है। मुझे वही मिलेगा जो मैं सच्चे मन से सोचता हूं। धीरे धीरे उसके काम में आनंद आने लगा।
लोग उसकी ऊर्जा देखकर प्रेरित होने लगे। कुछ महीनों बाद उसे राज्य के राजदरबार से एक बड़ा कार्य मिला जो कभी उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जब उसने वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया तो सबने उसकी तारीफ की। उस दिन उसे सच में महसूस हुआ, विचार ही मंत्र हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता जाता है। अपूर्व पुनः बुद्ध के चरणों में गया और बोला, भगवान, आपने जो मंत्र दिया उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं, सोच ही भविष्य का निर्माण करती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस मंत्र को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयोग करो। हमेशा शुभ सोचो और दूसरों को भी यही सिखाओ। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। यही सच्ची साधना है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता। अपूर्व ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं कि इस मंत्र को जीवन भर अपने मन में धारण करूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। और तब से इस मंत्र ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। जीवन का संदेश। विचारों में अपार शक्ति होती है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, विश्वास रखोगे और सही दिशा में कदम उठाओगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें वही देगा जो तुम सोचते हो। इसलिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ। मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा और वैसा ही मुझे मिलेगा। स्मार्ट भिक्षु और बुद्ध का रहस्यमयी अनुभव। एक नई मजेदार प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था जहां किसान, व्यापारी और साधारण लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते थे। उसी गांव के पास एक सुंदर बांसों से घिरा हुआ वन था। उसी वन में कुछ समय के लिए भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य रुके हुए थे। उन दिनों वहां एक प्रसिद्ध अनोखी प्रतियोगिता की चर्चा दूर दूर तक थी। गांव के लोग हर वर्ष एक सत्य परीक्षा रखते थे। प्रतियोगिता का नियम सरल था। जो व्यक्ति 5 अलग अलग प्रकार के मुश्किल प्रश्नों का उत्तर देकर लोगों को हंसाते हुए संतुष्ट कर दे, उसे ग्रामरत्न की उपाधि दी जाएगी और पूरे वर्ष गांव का हर व्यक्ति उसकी सेवा करेगा। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक मशहूर एक युवक था, चापन। चापन को अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि दुनिया में उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध और उनके दर्जनों भिक्षु पास के वन में ठहरे हुए हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध से प्रश्न पूछकर उन्हें हराऊं तो पूरा गांव मेरा गुणगान करेगा। और अगर बुद्ध जवाब न दे पाए तो मैं संसार का सबसे चतुर कहलाऊंगा। उसने अपने मित्रों से कहा, देखना, आज मैं अपने सवालों से बुद्ध को चुप करा दूंगा। लोग उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। अगले दिन गांव के चौपाल में मंच बनाया गया। एक तरफ चापन था, दूसरी ओर बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके शिष्यों में सबसे आगे आनंद और एक अत्यंत तेज बुद्धि वाले युवा भिक्षुक नलिन खड़े थे। चापन ने पहला प्रश्न किया। प्रश्न 1, हे तथागत, बताइए कि सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? सभी लोग गंभीर हो गए। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सबसे तेज विचार चलता है। एक पल में वह किसी भी गांव, किसी भी ग्रह या किसी भी काल में पहुंच सकता है। भीड़ तालियां बजाने लगी। चापन को लगा कि यह तो बहुत सरल उत्तर था। प्रश्न 2, अच्छा बताइए, संसार में सबसे भारी चीज क्या है जिसे कोई उठा नहीं सकता? इस बार बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पश्चाताप सबसे भारी है। जिसने गलत किया है और जिसके मन में पछतावा है, वह उसे चाहे लाख बार भूलना चाहे पर नहीं भूल सकता। इस बोझ को कोई भी उठाकर दूर नहीं फेंक सकता।
लोग हैरान रह गए। चापन ने भौहें सिकोड़ लीं। अब उसने सोचा, इन सरल सवालों से कुछ नहीं होगा। जरा मजेदार और चालाकी वाला प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न 3। हे बुद्ध, ऐसा कौन सा फल है जो पेड़ पर नहीं बल्कि मनुष्य के पास होता है? भीड़ ने एक दूसरे को देखने लगी। कुछ लोग दबीद भी हंसी भी हंसने लगे। बुद्ध ने पास खड़े भिक्षु नलिन की ओर देखा और कहा, इसका उत्तर आज नलिन देगा। नलिन हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और बोला, उस फल को कहते हैं परिणाम फल। यह फल ना पेड़ पर उगता है और ना ही किसी खेत में, बल्कि मनुष्य के कर्म से यह फल मिलता है। और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस बार लोग जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। उनका हंसना दरअसल चापन के घमंड पर था। चापन थोड़ा परेशान हुआ, पर फिर उसने एक और पेचीदा प्रश्न पूछा। प्रश्न 4। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटते जाओ उतनी बढ़ती जाती है? बुद्ध ने कहा, वह है ज्ञान और प्रेम। दौलत बांटो तो कम हो जाती है, अनाज बांटो तो घट जाता है, पर ज्ञान और प्रेम ऐसे हैं कि जितना बांटोगे उतना ही उनमें वृद्धि होगी। भीड़ अब पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अब बचा था अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न, जिसे चापन ने बहुत सोच समझकर तैयार किया था। वह जानता था कि अगर इस बार भी बुद्ध ने उत्तर दिया तो वह हमेशा के लिए हार जाएगा। वह थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, प्रश्न 5 अंतिम। अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताइए, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और सबसे बड़ा मित्र कौन? और इसका उत्तर मुझे ऐसे अंदाज में चाहिए जो सुनकर लोग हंस पड़े। यह सुनकर पूरा गांव सन्न हो गया। ऐसा प्रश्न ना कभी किसी ने पूछा था, ना इच्छित उत्तर की ऐसी शर्त रखी गई थी। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने अपने सबसे शरारती शिष्य नलिन की ओर देखा और धीरे से कहा, नलिन, इसके उत्तर में तुम थोड़ी मजाकिया बुद्धि का प्रयोग करो। नलिन मुस्कुराकर आगे आया और ऊंचे स्वर में बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका सोच समझकर न बोलना है, और सबसे बड़ा मित्र उसका बोलने से पहले सोच लेना है। क्योंकि जो बिना सोचे बोलता है वह दूसरों को भी दुख देता है और अपने लिए भी शत्रु पैदा करता है। और जो सोच समझ कर बोलता है वह सबका मित्र बन जाता है। यहां तक कि प्रतियोगिता वाले चापन जैसे चालाक लोगों का भी। यह सुनकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। कुछ लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। चापन का चेहरा लाल हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि केवल चालाकी और घमंड से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। वह झुक गया और बोला, भगवान, आप और आपके शिष्य सच में महान हैं। मैंने घमंड में अंधा होकर प्रश्न पूछे, पर आपने प्रेम और शांति से उत्तर देकर मेरी आंखें खोल दी। कृपया मुझे भी अपना शिष्य बनने की अनुमति दें। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा। चापन, बुद्धिमानी प्रश्न पूछने में नहीं, बल्कि सही उत्तर को स्वीकार करने में है। अगर तुम अपने मन का अहंकार त्याग दो तो तुम आज से ही एक सच्चे शिष्य हो। चापन की आंखों में आंसू आ गए। उसने चरणों में नमन किया और प्रतिज्ञा की कि वह आगे से अपने विचारों और शब्दों को संभालकर उपयोग करेगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने प्रतियोगिताएं तो जारी रखीं, पर अब लोग केवल दूसरों को हराने के लिए सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि ज्ञान बढ़ाने और आनंद बांटने के लिए प्रश्न पूछते थे। और नलिन का मजाकिया उत्तर, सबसे बड़ा शत्रु बिना सोचे बोलना, सबसे बड़ा मित्र सोच समझकर बोलना, गांव में मजेदार कहावत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति वहां बिना सोचे कुछ बोल देता
तो लोग मुस्कुराकर कहते, अरे भाई, शत्रु को मत बुला, पहले मित्र को याद कर ले। कहानी से सीख मंत्र। घमंड आपको बुद्धिमान नहीं बल्कि अंधा बनाता है। सही समय पर सच्चे ज्ञान को स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। अपने विचार और शब्दों पर नियंत्रण रखना ही सफल जीवन का रहस्य है। याद रखिए, बिना सोचे बोलना जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है और सोच समझकर बोलना सबसे बड़ा मित्र। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी विचारों की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में रहने वाला युवक आनंद अपने जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि जीवन को सही मार्ग कैसे दिया जाए। हर दिन वह देखता कि लोग अपने स्वार्थों, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ के वश में आकर जीवन जीते हैं। वह दूसरों को दुख पहुंचाते तो कभी खुद दुखी रहते। आनंद की यह सब देखकर आत्मा अंदर से विचलित हो उठती थी। एक दिन उसने मन में निश्चय किया कि वह किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष की खोज करेगा जो उसे जीवन की सच्ची राह का मार्ग दिखा सके। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि ऐसा कोई है जो उसे सत्य का मार्ग दिखा सके। तब किसी ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध इस समय राजगीर के पास विहार में ठहरे हुए हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आनंद ने बिना समय गवाए अपना छोटा सा सामान बांधा और राजगीर की ओर पैदल चल दिया। कई किमी यात्रा करने के बाद वह आखिरकार उस विहार तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध बड़े शांत भाव से अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और जीवन का उपदेश दे रहे थे। आनंद दूर खड़ा होकर बड़े ध्यान से उनके शब्दों को सुनता रहा। गुरु बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मन की अवस्था ही जीवन की दिशा तय करती है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। आनंद के हृदय में यह वचन सीधे उतर गए। सभा समाप्त होने पर वह बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और बोला, भगवान, मैं वर्षों से जीवन का मार्ग खोज रहा हूँ। कृपया मुझे शरण दें और यह बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाऊं। बुद्ध ने उसे प्यार से उठाया और शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन को बदलने के लिए किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। आनंद ने कहा, धर्मराज, क्या केवल विचारों को बदलने से सब कुछ बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। उन्होंने एक पात्र में थोड़ा जल लिया और शिष्यों को बुलाकर कहा, यदि इस जल में थोड़ा सा विष मिलाया जाए तो क्या होगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, भंते, वह जल विषैला हो जाएगा और यदि कोई पी ले तो वह मर भी सकता है। बुद्ध बोले, और यदि इसी जल में मधुर औषधि मिला दी जाए तो? सबने कहा, तो वह औषधियुक्त जल जीवनदायी बन जाएगा। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और बोले, वत्स, यही जल हमारे मन का प्रतीक है। जैसे तुम उसमें विष डालोगे वह नष्टकारी बन जाएगा, और जैसे औषधि डालोगे वही जीवन को बचाने वाला बन जाएगा। मन में यदि बुरे विचार होंगे तो जीवन विषैला हो जाएगा। यदि उसमें शुभ विचार होंगे तो जीवन अमृत बन जाएगा। यह सुनकर आनंद की आंखों में प्रकाश फैल गया। वह बोला, भगवान, क्या मैं आपके साथ रहकर इन सच्चाइयों को सीख सकता हूँ? बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी, तुम प्रतिदिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरोगे और हर नकारात्मक विचार को त्याग दोगे। आनंद ने प्रतिज्ञा ली और बुद्ध के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना शुरू किया। पहले फल उसे बड़ा कठिन लगा। कभी पुराने स्वभाव के अनुसार क्रोध, भय और निराशा उसके मन में उठते।
लेकिन जैसे ही ऐसे विचार उठते, वह बुद्ध की बातें याद करता। विचार ही जीवन बनाते हैं और तुरंत उन्हें बदल देता। कुछ महीनों बाद उसने अनुभव किया कि उसकी मनःस्थिति बदलने लगी थी। अब वह अधिक शांत, प्रसन्न और करुणामय रहने लगा था। एक दिन पास के गांव का एक व्यक्ति रोते हुए विहार में आया और बुद्ध से बोला, भंते, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया उसकी रक्षा का मार्ग बताइए। बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो करुणा है वही सबसे बड़ा उपाय है। तुम उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो। आनंद यह सब देख रहा था। उसने उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी पत्नी की सेवा की, उनके लिए औषधियां लाईं और पूरे मन से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में वह महिला स्वस्थ हो गई। गांव के सभी लोग आनंद और बुद्ध की प्रशंसा करने लगे। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मुझे यह साक्षात अनुभव हुआ कि यदि मन में सच्ची करुणा और सकारात्मकता हो तो जीवन में चमत्कार भी संभव हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता निर्माण करते हैं। यदि तुम किसी के लिए सच्चा शुभचिंतक बनो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। फिर बुद्ध ने आनंद को ध्यान का एक और गूढ़ सूत्र बताया। जब भी कोई बुरा विचार उठे, तुरंत उससे सवाल करो, क्या यह विचार मुझे शांति देगा? क्या यह किसी के लिए उपयोगी है? यदि उत्तर हाँ न हो तो उसे तुरंत त्याग दो। आनंद ने इस सूत्र को अपने हृदय में अंकित कर लिया और प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। समय बीतता गया। आनंद अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया। एक दिन एक अहंकारी राजा ने विहार में आकर बुद्ध से कहा, हे गौतम, लोग कहते हैं कि आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है। यदि यह सत्य है तो मुझे दिखाइए। बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। यदि हम अपने मन को जीत लें तो यह संसार हमारी अधीनता में आ सकता है। राजा ने व्यंग्य से कहा, यदि केवल मन से सब संभव है तो क्या आप बिना हथियारों के युद्ध जीत सकते हैं? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, राजन, जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह पर विजय पा लेता है वह विश्व का सबसे बड़ा विजयी होता है। जो दूसरों को जीतता है वह केवल एक साधारण विजेता है, परंतु जो स्वयं को जीतता है वह सच्चा सम्राट है। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसके हृदय में बुद्ध के शब्दों की गूंज गूंजने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं भी इस प्रकार स्वयं को जीत सकता हूँ? बुद्ध बोले, निश्चित ही, लेकिन प्रथम चरण यही है, अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी कोई क्रोध या अहंकार का विचार उठे, उसे पहचानो, स्वीकार करो और प्रेम के विचार से बदल दो। राजा ने वही बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि अब से अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा। राजा ने अपने राज्य में अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार करवाया। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख शांति फैल गई। आनंद यह सब देखता रहा और उसे अनुभव हुआ कि बुद्ध के उपदेश केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्ग हैं। कुछ वर्ष बाद आनंद एक बार फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं पहली बार आपके पास आया था तब मैं भ्रमित, डरा हुआ और दुखी था। लेकिन आज मैं शांत, प्रसन्न और संपूर्ण हूँ। यह सब केवल आपके एक उपदेश, विचारों की शक्ति की वजह से संभव हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया यह उपदेश पूरी दुनिया को सुनाएं, ताकि हर कोई अपने मन को शुद्ध करके जीवन को सुंदर बना सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स आनंद, तुमने जो सीख लिया है वही संसार को सिखाना है। जा और लोगों को बताओ कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि मन में शुभता है तो जीवन भी शुभ हो जाएगा।
उस दिन से आनंद गाँव गाँव गया और बुद्ध का यह संदेश बांटना शुरू किया। तुम अपने विचारों को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। क्रोध को करुणा से, डर को विश्वास से और नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा अंतिम। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और हवा में हल्की ठंडक भर चुकी थी। राजा बिंबिसार ने श्रावस्ती के निकट स्थित विशाल आम्रवन को भगवान गौतम बुद्ध और उनकी संगति को विश्राम हेतु समर्पित किया था। वहां पर प्रतिदिन भिक्षु एकत्र होकर ध्यान, चिंतन और प्रवचन आयोजित करते थे। एक सुबह बहुत दूर से पैदल चलते हुए एक युवक उस आम्रवन के द्वार तक पहुंचा। युवक का नाम चिरंजित था और वह अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करना चाहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी भी किसी कार्य को पूरे मन से नहीं करता था। कुछ दिन मेहनत करता और फिर यह मेरे बस का नहीं कहकर छोड़ देता। उसने पहले व्यापार शुरू किया, लेकिन 2 महीने में उसे छोड़ दिया। फिर शस्त्र विद्या सीखने गया, लेकिन 45 दिन के बाद उसे कठिन लगा और वापस लौट आया। घर वाले भी निराश थे। चिरंजित के मन में एक भारी प्रश्न था। मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा? इन्हीं प्रश्नों के साथ वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह वन में घुसा तो उसने देखा कि बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर भिक्षु मौन भाव से ध्यान कर रहे थे। कांपते हुए चिरंजित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, पूछो पुत्र। चिरंजित ने विनम्रता से कहा, मैं जीवन में सब कुछ करना चाहता हूं, पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। थोड़ी कठिनाई आते ही हिम्मत टूट जाती है। लोग कहते हैं कि कर्म करो, पर मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में ही कुछ नहीं है। क्या सचमुच भाग्य ही जीवन का निर्धारक है? बुद्ध कुछ पल मौन रहे। उन्होंने पास बैठे भिक्षु को बुलाया और कहा, इस युवक को नदी के किनारे तक ले जाओ। वहां मैं स्वयं आकर इसे उत्तर दूंगा। भिक्षु ने चिरंजित को साथ लिया। दोनों धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में चिरंजित ने देखा कि रास्ता कांटों से भरा है। पांव में दर्द होते ही उसने धीरे से कहा, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? यह तो बहुत कठिन है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही एकमात्र रास्ता है। किसी तरह वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। चिरंजित थक चुका था और पैर के कई हिस्सों में खरोंचें लग चुकी थीं। कुछ देर बाद बुद्ध भी वहां पहुंचे। उन्होंने नदी की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, नदी को पार करना है तो क्या करना होगा? चिरंजित बोला, नाव का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने धीरे से पूछा, और यदि कोई व्यक्ति किनारे बैठकर केवल सोचे कि काश मैं उस पार पहुंच जाऊं, तो क्या वह पहुंच जाएगा? चिरंजित ने कहा, नहीं भगवान, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। उसे नाव लेनी होगी और स्वयं मेहनत से पार करना पड़ेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भाग्य केवल किनारे बैठकर सोचने जैसा है, और कर्म नाव की तरह है। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वह किनारे पर ही रह जाता है। लेकिन जो नाव में बैठकर नदी पार करने का प्रयास करता है, वही उस पार पहुंचता है, चाहे लहरें कितनी भी कठिन क्यों न हो। चिरंजित ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, सफलता एक यात्रा है।
जैसे नदी पार करते समय तुम बीच में नाव को छोड़ नहीं सकते। यदि तुम बीच में उठकर खड़े हो जाओ और कहो, मैं थक गया हूं, अब और नहीं, तो नाव डगमगाकर डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार जीवन में मेहनत बीच में छोड़ देने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि प्रयत्न रुकते ही सफलता भी रुक जाती है। चिरंजीत की आंखें गीली हो गईं। उसे अपनी सभी अधूरी कोशिशें याद आने लगीं। बुद्ध ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, सत्य यह है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लगातार प्रयत्न करता है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, हवा प्रतिदिन चलती है, क्योंकि प्रकृति भी निरंतरता में विश्वास करती है। बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया। यदि किसान बीज बोकर यह सोचे कि मुझे फल तुरंत मिल जाए, और अगर 2-3 दिन बाद वह खेत को छोड़ दे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। उसे प्रतिदिन खेत की देखभाल करनी होती है। तभी कुछ महीने बाद फसल प्राप्त होती है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाग्य या लगातार प्रयत्न? चिरंजीत ने आंसुओं के बीच उत्तर दिया, भगवान, सबसे महत्वपूर्ण लगातार प्रयत्न है। मैं अब समझ गया हूं कि रुक जाना ही मेरी असफलताओं का कारण था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। जब कठिनाई आए तो रुकना नहीं, बल्कि शांत मन से आगे बढ़ते रहना। चुनौतियां आती हैं यह दिखाने के लिए कि हम कितने दृढ़ हैं। और जो व्यक्ति हर कठिनाई को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, उसके जीवन में स्वयं भाग्य भी रास्ता बनाता है। बुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, आज से तुम एक काम करो। हर सुबह उठकर 3 बातें अपने मन से कहना। 1, मेरा प्रयास मेरा सबसे बड़ा धर्म है। 2, मैं कठिनाइयों से नहीं डरता। 3, मैं जब तक सफल न हो जाऊं तब तक रुकूंगा नहीं। यदि तुम इन्हें मन से स्वीकार कर लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यह सुनकर चिरंजीत ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, अब मैं किनारे पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने के बजाय नाव में बैठकर नदी पार करने का दृढ़ निश्चय करता हूं। चाहे लहरें तेज हों, मैं रुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारा सच्चा भाग्य बनेगा। उस दिन के बाद से चिरंजीत ने अपने जीवन में जो भी काम शुरू किया, उसे नियमित रूप से, लगातार और पूर्ण समर्पण के साथ किया। कुछ वर्षों बाद वही युवक मगध के सबसे सम्मानित विद्वानों में गिना जाने लगा। लोग जब उससे सफलता का रहस्य पूछते, तो वह केवल मुस्कुराकर कहता, भाग्य को कोसना छोड़ दो और कर्म की नाव में बैठ जाओ। जो लगातार खेता है उसे मंजिल निश्चित ही मिलती है। आज भी श्रावस्ती के लोगों में यह छोटी सी पंक्ति प्रसिद्ध है, जो बीच नदी में नाव से उतरता है, उसे किनारा कभी नहीं मिलता। जीवन मंत्र, लाइफ मंत्रा। भाग्य किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति बिना रुके प्रयत्न करता है, वही जीवन की नदी पार करता है। इसलिए रुकना मत, थकना मत, क्योंकि तुम्हारा सतत प्रयास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है।